सबसे पहले रोटेशनल मोशन में हम लोग जानेंगे क्या? टॉर्क। क्या जानेंगे? टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में बोला जाता है बल आघूर्ण। क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले टॉर्क के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों की क्या कर जाते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सपोज करिए एक ये रॉड है, एक क्या है ये? इसकी लेंथ कितनी है? अगर हम इस पे अगर ऐसा फोर्स लगाए, इस पे हमने ऐसा एक कैसा लगाया, ऐसा फोर्स लगाया, तो ये कैसी गति करेगा? आंख से देखो, जो देखो वही है। कैसी गति करेगा? आंख से दिखता है कैसी मोशन कर रहा है, लीनियर या तो रेखीय। दूसरे पहलू पे जब हम आए तो हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ फोर्स को पैरेलल से परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत लगा। अब मेरी आंखें क्या देखेंगी? अब मेरी बॉडी क्या कर जाएगी? अगर मान लो हम यहां से फिक्स कर दें तो ये मेरी बॉडी क्या कर जाएगी? घूम जाएगी। बोलो घूम जाएगी। इसका मतलब ये कैसा मोशन करेगी? एंगुलर, सर्कुलर, रोटेशनल, चाहे आप जो बोलिए, ऐसा हो जाएगा। तो हुआ क्या कि फोर्स की डिग्री को ही तो बदले। फोर्स के किसको बदले? बोलो बदले कि नहीं बदले? तो फोर्स की डिग्री से बदलने से चीजें, मूवमेंट क्या हो गई? चीजें चेंज हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, टॉर्क को दूसरी भाषा में बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स भी। या तो मैं तुमको एक सरल भाषा बताता हूं कि उसको कहोगे क्या, तो दिमाग भर लो बिल्कुल गाने के तरीके कि घुमाने वाला फोर्स। कैसा फोर्स? घुमाने वाला फोर्स नोन एज टॉर्क। घुमाने वाला फोर्स नोन एज क्या? तो देखो, फोर्स के इस इफेक्ट की वजह से ये क्या हो गई? चीजें रोटेट कर गई। तो दिमाग में कब भी याद आएगा, कोई पूछेगा तो सीधे से क्या बोलेगा? घुमाने वाला फोर्स नोन एज क्या? बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक। अब चलो आगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला तो Fr sin थीटा। देखा होगा कि नहीं सबने? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Fr। क्लियर है कि नहीं? 11th क्लास में हम सब देखे टॉर्क का फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, ठीक। अगर हम बात करें, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये थीटा किसके बीच का एंगल? थीटा आर और एफ के बीच का एंगल है। बात क्लियर? थीटा किसके बीच का एंगल? आर और एफ के बीच का। अगर मान लो ये है रॉड, ये रेडियस कितना है? आर, और इस पे हमने फोर्स इधर ही लगाया। किधर लगाया? मान लो थीटा क्या है? 0 डिग्री। थीटा क्या है? तो टॉर्क कितना आ जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि आर और एफ के बीच कितना डिग्री बना? अब मान लो ये आर है, मान लो ये आर है, और फोर्स आपने किधर लगाया? इधर लगा दिया। मान लो ये आर है, फोर्स किधर लगाया? इधर। तो थीटा कितना बना? तो थीटा अगर 180 बना तो साइन 180 भी क्या होता है? और हमको खुद भी दिख रहा है कि अगर ये होता, अगर हम फोर्स ऐसे लगाते या फोर्स ऐसे लगाते तो ये बॉडी सिर्फ रेखीय गति करती, घूर्णन गति। अब अगर हम बात करें कि हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? F इंटू आर, या तो हम दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा क्या? F इंटू, बोलो है कि नहीं? yes, ये जो डिस्टेंस है, ये कैसी डिस्टेंस है? लंबवत दूरी है। ये कैसी दूरी है भाई? ये फोर्स लग रहा है, तो अगर ये R परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो हम इसको चाहे तो ये भी बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। बोलो है कि नहीं है? अब अगर देखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1 पे होती है। डिग्री कितना होता है? 90। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डिग्री 90 बन रहा है, तो ये सबसे अधिक होगा। अगर ये अधिक होगा तो ये भी क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, बल आघूर्ण अगर अधिकतम चाहिए, तो F और R के बीच कितना डिग्री होना चाहिए? बात क्लियर हो गई कि नहीं? और मिनिमम क्या हो सकता है? 0। मिनिमम क्या हो सकता है? 0। इतनी बात सबको क्लियर? नोट कर डालिए जरा। अब आगे देखें, इधर सब लोग कुछ नोट को समझिएगा। अब सबसे बेसिक चीज बताइए, टॉर्क की यूनिट। किसकी बात करें? टॉर्क की सबसे सरल चीज। यूनिट डायमेंशन पे बहुत फोकस करता है। यूनिट डायमेंशन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और किसी की यूनिट डायमेंशन को किसी को इग्नोर मत करा के। एफ की यूनिट कितनी हुई? न्यूटन। आर की यूनिट कितनी हुई? और थीटा तो यूनिट
उसकी कोई यूनिट नहीं है, थीटा कोई यूनिट, भाई थीटा की यूनिट रेडियन होती है, मगर साइन में तो चला गया तो नंबर ही मिलेगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना √3/2, तब कौन सी यूनिट, कोई यूनिट नहीं। तो इसका मतलब ये यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, बोलो हो गया। आज दूसरा अगर देखें डायमेंशन, किसकी बात करें, डायमेंशन। डायमेंशन देखो अटपटा सा थोड़ा सा है, क्यों पूछो। अब फोर्स का डायमेंशन कितना होता है mlt, और रेडियस मतलब क्या हुआ l, तो कितना हो गया ml² t-2, बोलो हो गया कि नहीं। अब ये डायमेंशन अगर ध्यान देखो तो एनर्जी और वर्क के बराबर है। डायमेंशन किसके बराबर, एनर्जी। तो एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये बताइए कि इनमें से किसका, जैसे दो ऑप्शन दे देता है उसमें और दो क्वांटिटी लिखी रही, बोला कि इनमें से किसका डायमेंशन सेम है, तो टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा। जैसे स्ट्रेस और प्रेशर, प्रतिबल और दाब का, दोनों का क्या होता है, यूनिट डायमेंशन क्या होते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके ये क्वेश्चन एक यहाँ पे बना सकता है, जबकि टॉर्क और एनर्जी दोनों अलग चीज है। ये घुमाने वाला फोर्स है, ये क्या है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट। अब किसी भी चीज को घुमाओगे तो अपने दिमाग में रखो किस तरीके घुमा सकते हो, या तो तुम ऐसे घुमा सकते हो या तो तुम ऐसे घुमा सकते हो, बोलो है कि नहीं है। इसके अलावा तो कोई घुमाया नहीं जा सकता, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कैसा बल आघूर्ण मिला, एंटी क्लॉक, और इस वाले बल आघूर्ण को बोलते हैं क्या, बोलो सही है। अब देखो ध्यान से, जैसे बल अगर इधर लगा तो प्लस में लेते हैं, और बल अगर इधर लगा तो किस में लेते हैं, माइनस में। ऐसा होता है कि नहीं। तो उसी तरीके एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस लेते हैं और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं। अगर ऐसे घुमाएंगे तो टॉर्क को प्लस लेंगे, और ऐसे घुमाएंगे तो टॉर्क को क्या लेंगे। तो जो हमारा नेट टॉर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज माइनस क्या, एंटी क्लॉक। हमारा जो नेट टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। आगे चौथा चीज अगर हम बात करें, किसकी बात करें, टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। क्या होती है, अब वेक्टर है तो दो चीज होगी, वेक्टर है तो दो चीज होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो F×R हो गया। अब डायरेक्शन किधर होगी, बात करना है डायरेक्शन किधर होगी, तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए ध्यान से। देखो सुनो, अगर हम ऐसे घूमे, कैसे घूमे, ऐसे घूमे, तो मेरा हाथ ऐसे होगा, जैसे ओमेगा और थीटा में था, कैसा था, ओमेगा और अगर हम ऐसे घूमे तो हमारा हाथ ऐसे होगा, बोली होगा। तो अगर हम अपने अंगूठा, मेरा टॉर्क का डायरेक्शन होगा, और ये क्या होगा, टॉर्क का। तो अगर हम ऐसे घूमे तो हमारा अंगूठा किधर हुआ, और अगर हम ऐसे घूमे तो हमारा किधर, तो अगर हम ऐसे घूमे तो क्लॉकवाइज, टॉर्क किधर हुआ, अंदर हुआ, और अगर हम ऐसे घूमे तो टॉर्क किधर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन, अगर हम बात करें, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो, तो या तो अंदर होगा या तो किधर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्शन समझ में आ गया, ठीक। तो या तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड होगा, या तो क्या होगा, बोलो है कि नहीं। इतना चीज लिखो, 4 रिमार्क है। अब पांचवा पॉइंट अगर ध्यान से देखो, कौन सा पॉइंट, पांचवा। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये है और एक ये, ठीक, ऐसे घूम रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं, ये हमारा अक्ष है, ये हमारा क्या है, अक्ष है, बोलो है कि नहीं। अब बताओ टॉर्क किधर होगा, अगर हम बात करें अब टॉर्क किधर होगा, दिशा किधर होगी, जिधर घूमो उधर ये कर लो, जिधर घूमो उसको सीधे कि नहीं। अब मेरा किधर घूम रहा, ऐसे में घूम रहा हूं, और उसमें कैसे घूम रहा हूं, है कि नहीं। अगर हम इसमें ऐसे घूमे हैं तो अंगूठा किधर खुला, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क की दिशा है वो किधर की ओर हुई, ऊपर की ओर। अगर हम ऐसे घूमे ऐसे तो टॉर्क किधर हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो अपनी आंखें खोल के देखो, ये टॉर्क की जो दिशा है ये अक्ष के समांतर है या अक्ष के अलोंग है, ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अक्ष के या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसी की तरफ है कि नहीं है कि नहीं। और जब भी ऐसा कोई चीज होता है, और कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, तो दिशा होगी। कैसा वेक्टर है ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कैसा। तो अब देखो, जो भी वेक्टर अक्ष के अलोंग होगा उसको एक्सियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षीय सदिश। तो टॉर्क हमारा कैसा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। कैसा वेक्टर होगा, ये भी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई,
बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और लिख लीजिए जल्दी से। तो कैसा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर है। तो क्या क्या पॉइंट देख लिया? कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, अक्ष के अलोंग होता है, ठीक। मिनिमम कब होता है? 0। मैक्सिमम कितना होता है? क्लॉकवाइज क्या होगा? प्लस, एंटी क्लॉकवाइज। नेट जब भी निकालेंगे तो क्लॉकवाइज माइनस क्या कर देंगे? दिमाग में चीजें बैठ गई, समझ गए? आगे चलो, अब लिखो फाइंड टॉर्क। फाइंड क्या? टॉर्क, ठीक। अब देखो ध्यान से, ऐसा है कुछ? अबे चल देख ध्यान से। मान लीजिए ये है 10 और इधर लग रहा है 2 न्यूटन। मान लीजिए ये 4 न्यूटन लग रहा है, ये कितना है? 5 है। ये मान लीजिए 6 है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन। ये मान लीजिए 8 है, ये मान लीजिए कितना न्यूटन लग रहा है? 12 न्यूटन। कितना न्यूटन? अब हमको टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? तो अब लोग सब लोग ध्यान से देखो, ये जो पूरा चीज है, चक्री टाइप जो है, ये कहाँ पे, किसके अबाउट नाचेगा? ऐसे अक्ष होगा कि नहीं? अक्ष कैसा होगा? ऐसा होगा, इसी के अबाउट घूमेगा। तो ये वाला फोर्स इसको किधर घुमाएगा? इधर। ये वाला इसको किधर घुमाएगा? इधर। और ये वाला इसको किधर घुमाएगा? इधर। और ये वाला इसको किधर घुमाएगा? तो आप अगर देखिए इसकी घूर्णन किस तरफ हो रहा है, किस दिशा में हो रही है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब जितने भी फोर्स हैं सबके कारण जो टॉर्क मिलेगा वो प्लस होगा। सबके कारण टॉर्क क्या होगा? तो एंटी वाला तो 0 होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो देखो 4 और 5 लंबवत है, 5 चौक कितना हुआ? 20। तो हमें पहला टॉर्क मिल गया क्या? 20। अब ये एक इसको देखो, 10 दूनी कितना हुआ? 20। अब इसको देखो, इसके कारण टॉर्क जो होगा कितना? 12 अठे 96। इसके कारण अगर टॉर्क देखें तो 10 इंटू 6 कितना हुआ? 60 हुआ। सबकी दिशाएं एक हैं। सबकी दिशाएं क्या हैं? जब सबकी दिशाएं अगर एक हैं तो सबको जोड़ दो सीधे से। तो 20 20 40, 40 और 96 कितना हो जाएगा? आ गया। तो जो हमारा नेट टॉर्क आया, पहली बात तो वो प्लस आया, और कितना आया? 196 न्यूटन मीटर। हाँ, इसका मतलब है हमारा रोटेशन किधर की ओर हो रहा है? हम किधर घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। किधर घूम रहे हैं? अब दिशा किधर होगी? दिशा किधर? इनवर्ड की। तो हम घूम किधर रहे? ऐसे घूम किधर रहे? अंगूठा किधर खुला? अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हम बात करेंगे किधर टॉर्क मिलेगा? इनवर्ड टॉर्क। बात क्लियर हो गई? लिख डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो ये एक रॉड है। ये क्या है? झूला जैसी। कैसी जैसी? सपोज करो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 50। अगला कितना है? मान लेते हैं ये 20 न्यूटन का है। बोलो सही। एक फोर्स यहां लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20। एक फोर्स ये लग रहा है, यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है? 20। और ये भी कितना है? 10 नहीं 20 कर लो। कितना कर लो? अब हमको नेट टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले देखा करो कौन सा फोर्स किधर ले जाएगा। कौन सा फोर्स किधर? तो ये वाला फोर्स किधर घुमाएगा? इधर। ये वाला किधर घुमाएगा? ये वाला किधर घुमाएगा? ये वाला किधर? दिख गया? अब सबसे पहली चीज, ये वाला इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला इधर घुमाने की कोशिश कर, और ये वाला सब दिख गया कि नहीं? अब सबको लिख लो कि क्लॉक एंटी क्लॉक कौन है। तो देखो अगर इस वाले की बात करते ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है। ए का भी देखें तो ये कहाँ है? ई वाला कहाँ है? तो ई वाला कहाँ है? बात क्लियर? सबका ऐसे ऐसे टॉर्क लिख लो। ये टॉर्क क्लॉकवाइज है। तो 20 इंटू लंबवत दूरी कितनी है? 50। कितना हुआ? 5 दूनी 10, 1000। बोलो हुआ? अब बात करें इसकी, ये कौन सा टॉर्क है? एंटी क्लॉक। 10 और 20 कितना हुआ? 200। यहू एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। 20 और 20 कितना हुआ? 400। ये वाला कैसे है? कितना हुआ? 500। अब दिमाग बैठ गया। अब सबसे पहले नेट क्लॉकवाइज निकाल लो। कितना हुआ नेट क्लॉकवाइज?
1000 और 500 कितना हुआ? इसको किस में लोगे? और अगर नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकाल लो कितना आएगा? 600। एक का लोगे तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 1500 माइनस कितना? 600 कितना आया? 900 है कि नहीं है? न्यूटन। मान लो मीटर में होती दूरी तो न्यूटन मीटर। अब मेरा जो टॉर्क आया है वो आया क्या है? क्या आया है? इसको देख के नहीं समझ में आ रहा है कि घूर्णन किधर होगा, मगर यहां समझ में आएगा टॉर्क कैसा है। और प्लस कब होता है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये पूरी की पूरी रॉड किधर घूम रही है? क्लॉकवाइज। किधर घूम रही है? दिशा बताओ। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि दिशा किधर होगी तब टॉर्क की दिशा बताना अजीब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अंदर की बाहर? तो प्लस है तो प्लस घूम इधर अंदर की ओर, तो किधर की ओर टॉर्क होगा? लिख डालो भाई। कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण, बात को समझिएगा सब लोग। इधर फोकस करिए भैया इधर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे? कोणीय संवेग संरक्षण। देखो इधर देखो, दो चीज का कंपैरिजन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर लिखेंगे एंगुलर और इधर क्या लिखेंगे? बोलो है कि नहीं है? अब देखो सब लोग फोकस हो भैया। अगर हम बोले देखो लीनियर में जो काम फोर्स करता है एंगुलर में वही काम टॉर्क करेगा। बात क्लियर? तो अगर हम बोले कि बाह्य बल शून्य है तो यहां क्या बोलोगे? बाह्य बलाघूर्ण क्या होगा? बात क्लियर? अब जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है ma होता है 0, बोलो होगा। वैसे जब एंगुलर पढ़ते हैं तो हम मास को इनर्शिया बोलते हैं। मास को क्या बोलते हैं? और ए की जगह क्या हो जाएगा? अल्फा। ये भी क्या हो जाएगा? बात क्लियर? जब हम रेखीय पढ़ते हैं तो मास पढ़ते हैं, जब वो कोणीय इस तरह होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। बात क्लियर? अब इससे ये क्लियर हुआ कि ए क्या होगा, इससे ये क्या होगा, तो दिमाग में ये आ गया कि टॉर्क अगर 0 होगा तो कोणीय त्वरण भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे चले। ए को क्या बोलते हैं? ये भी क्या होगा? तो अल्फा को क्या बोलेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। ये भी क्या होगा? इससे क्या फायदा मिला कि डी भी क्या होगा? तो इसका मतलब डी ओमेगा भी क्या होगा? वेलोसिटी का चेंज 0 है। वेलोसिटी की चेंज क्या है? इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो नियत होगी। वेलोसिटी क्या होगी? और इसका मतलब जो ओमेगा है वो भी क्या होगा? ये बात क्लियर? अब हम आगे अगर बढ़े, सुनो ध्यान से, तो अगर हम मोमेंटम बात किए तो मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। वेलोसिटी क्या है? मास भी क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम भी क्या होगा? और मोमेंटम अगर कांस्टेंट तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा? 0। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर, तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। मोमेंटम क्या होगा? इसका मतलब ये है कि किसी पिंड पे बाह्य बल अगर 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम, कैसा मोमेंटम? कंजर्व, संरक्षित रहेगा। दिख गया? अब यहाँ पे आगे बढ़ाओ, यहाँ पे हो जाएगा कोणीय संवेग। क्या हो जाएगा? अब जैसे यहाँ पे मास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा? अब आगे बात करते हैं। आई भी क्या है? कांस्टेंट mr स्क्वायर, और ओमेगा भी क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो मोमेंटम है कौन सा है? ये भी क्या होगा? और ये कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसका जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? और परिवर्तन अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होंगे? इससे ये क्लियर हुआ कि अगर वाय बल 0 होता है तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, और टॉर्क अगर 0 हुआ तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। बात क्लियर? समझ गए सब लोग? अगर फोर्स 0 है तो रेखीय संवेग संरक्षित होगा, और अगर टॉर्क 0 है, बलागुण 0 है तो कोणीय संवेग संरक्षित होगा। समझ गए कि नहीं? लिख लो भैया।